अच्छा, शुरू में मैंने एक बात की थी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हैं ये यानी ईसाई भी, यहूदी भी और कादियानी भी ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत तौहीन करते हैं। हुँ, हुँ। एक तो तौहीन ये थी ना जो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों में लिखी कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह शराब पिया करते थे, तो नौज़ुबिल्लाह उनके सर पे एक वो अ, लोफ़र औरत आकर वो तेल मला करती थी, ये तो बातें आपने सुनी हुई हैं। आज मैं बिल्कुल आपके सामने एक अस्तगफिरुल्लाह। नया नुक्ता रख रहा हूँ, आपने उस पे गौर करना है और उस पे बताना है। हुँ, हुँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये दावा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा मानते हैं। बिल्कुल काशिफ़ ऐसा ही भाई, है मुझे उनका ज़रा दावा। थोड़ा-सा आपने साथ देना मेरे, इस जी, बात जी, का तो बिल्कुल इल्म ऐसा ही तकरीबन दावा है। सब लोगों को है। हुँ, हुँ। अच्छा, अब कादियानी कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया और अल्लाह बनाया। कादियानियों ने हाँ, क्या किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा और बादशाह का बेटा बना दिया। हाँ जी, यूज़े आसफ़ वाला। अब हाँ, अब बताइए, और ज़ोर लगाया एडी चोटी का मिर्ज़ा कादियानी ने, और आज पूरी कादियानियत इस अकीदे पर कायम है हुँ, हुँ। कि यूज़े आसफ़ जो है वो बादशाह का बेटा जो है वो ईसा इब्न मरियम है। अब हुँ। बताइए, ईसाइयों ने तो अल्लाह का बेटा बनाया, कादियानियों ने बादशाह का बेटा बना दिया, क्या किया जाए इन लोगों का हल? और फिर इस पे उनका भी कीदा है कि अल्लाह का बेटा है, आज तक चले आ रहे हैं, कादियानी भी आज तक चले आ रहे हैं कि बादशाह का बेटा है। हाँ जी, वो इन्होंने तो भी पूरा वो हाँ, यानी 1 मिनट वो दीजिएगा, यानी कि जी, जी। ईसाई भी कुरान के होते हुए इस बात को नहीं मानते, वो तो कुरान को भी नहीं मानते ना, हाँ जी। तो वो तो अल्लाह का बेटा कहते हैं। कादियानी जो हैं ये कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, और इनको पता है ना कुरान में कोई बादशाह के बेटे का ज़िक्र है ईसा अलैहि सलाम के बारे में, ना किसी हदीस में, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है। मगर उसके बावजूद हठधर्मी पे पूरी उम्मत कायम है कादियानियों की, कि वो कहती नहीं, जो भी हो जाए, हमने ईसा इब्न मरियम को बादशाह का बेटा मनवा के ही रहना है। क्या किया जाए काशिफ़ भाई, बताइए ज़रा? सर इनका मेरा तो ख़्याल है कि जो आपने अभी कहा ना बीच में कि कुरान को मानते हैं, तो मेरा तो नहीं ख़्याल कि कुरान को मानते हैं। अगर कुरान को मानते हो तो कुरान में तो बहुत वाज़े अंदाज़ में और बड़े वाज़े लिखा जा चुका है ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से बड़ा वाज़िह कुरान ने हमें बयान दे दिया है। तो कुरान को तो ये नहीं मानते लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कहा जाए ना कि ये कुरान को नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान को मानते हैं। कि जो कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन की गई है, जो गलत उसकी तावीलात की हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, तो ये तो उसको मानते हैं। और आप ये देखिए कि ये भी नहीं सोच रहे कि ऐसी हरकतें करने से ये बदतरीन कुफ़र में जा रहे हैं, बदतरीन कुफ़र में। तो एक तो है ना कुफ़र है, तो ये तो बदतरीन कुफ़र है, दोगला रवैये वाला बात है इनका। और ये बहुत इंतहा है अच्छा। बदतमीज़ी की। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं कि कुरान बार-बार कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं, और ये अकीदा बनाए बैठे हैं कि वो जो कब्र के अंदर बंदा है, जो यूज़े आसफ़ है, जिसके बारे में हमने इतने प्रोग्राम करके उनको बताया कि बाबा ये यूज़े आसफ़ जो है, ये बादशाह का बेटा है जो वहाँ दफ़न है। मगर मिर्ज़ा कादियानी ने एक स्टोरी घड़ दी और पूरी कादियान के अच्छा काशिफ़ भाई, ये बताइए, ये पॉइंट पहले आपके ज़हन में था? जिस एंगल मैंने आज बयान किया है? नहीं, पहले इस एंगल पे तो कभी नहीं सोचा था। अब आगे पहले चलिए, इस एक दूसरा एंगल एंगल मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूँ, सुनिए। ये देखिए, ये जी, हम जी। जब काम करते हैं ना इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हन में अल्लाह ताला बातें डालता है, हम कादियानियों के सामने पेश करते हैं। अब यहूदी, ये मैंने आपको कहा क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस कादियानी कम्युनिटी। उन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया ईसा इब्न मरियम को, और इन्होंने ईसा इब्न मरियम को बादशाह का बेटा बना दिया। ओके, आगे चलिए। अब हम चलते हैं कि यहूदी कम्युनिटी की तरफ। यहूदी कम्युनिटी का दावा है कि हमने ईसा अलैहि सलाम को सलीब पर चढ़ाया। जी, बिल्कुल। कादियानिया का दावा है कि ईसा अलैहि सलाम सलीब पे चढ़े। इन्होंने हुँ, कहा हुँ। कि हम भी मुसलमान हैं, हम तुम्हारी बात की तईद करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हुँ। सलीब पे चढ़ाया गया है। यहूदी कम्युनिटी भी यही कहती है। आगे यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हाँ जी। अब कादियानी कम्युनिटी ने क्या किया, इन्होंने कहा असीं पीछे क्यों रहिए, हम तो आपकी हुँ, पैदावार हैं। मिर्ज़ा हुँ। कादियानी ने लिखा हुआ, आपने हवाला देखा होगा यकीनन। तो इन्होंने हाँ जी। कहा कि अगर आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, तो हम आपको ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी दिखा देते हैं। हुँ। सलीब, दावा इनका यहूदियों के साथ बिल्कुल मिलता है। वो कहते हैं सलीब बिल्कुल। चढ़ाया, ये भी कहते हैं सलीब चढ़े। उन्होंने हाँ कहा जी। कत्ल हो गए स्लीप पे, फ़ौत हो गए। इन्होंने कहा हाँ ठीक जी। है, फ़ौत हो गए हैं, तो वो कश्मीर में दफ़न है। हाँ इन्होंने जी। उनका इन्होंने अल्टीमेट कबर भी दिखा दी। मकबरा ढूँढ के वो कब्र भी दिखा दी कि लो जी, असीं तुहाडे पीछे नहीं हां, असीं तुहाडे बिल्कुल नाल-नाल खड़े हैं। हुँ। अब बताइए, ये एंगल जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये पहले आपने सुना हुआ था? नहीं, इस तरह मैं वही कहा ना कि ये इस अंदाज़ में तो पहले नहीं सोचा इसको ना हम लोगों ने। हम तो पहले बस वो सिंपल यही सोचते रहे कि ये 4 कब्रों के दावे में से एक कब्र का दावा जो है वो कश्मीर में कर दिया इसने।
तो यही हमारे ज़हन में बस चीज़ चलती रही और वो भी आप देखें कि कश्मीर का दावा भी किसी एक वो जो इसका हवारी था जो इसका मुरीद था उसने मतलब वो खबर दी कि यहाँ किसी की कब्र है। उसी को इसने बना लिया। यही हमारे ज़हन में था लेकिन ये जो आज आपने एंगल दिया ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पूरी तायीद है 2 गैर मुस्लिम जो नज़रियात हैं उनकी। मतलब एक ने बेटा बनाया और इन्होंने बादशाह बनाया और दूसरों ने कत्ल करने का दावा किया और इसने साबित कर दिया कब्र का ना और वो बात आपकी ठीक है कि उनके सरपरस्त हैं वो, तो सरपरस्तों के मुताबिक चला। ये बिल्कुल आपने एक अब सही एंगल आज दिया। काशिफ़ भाई पीछे अब देखें, यहूदियत भी हमने डिस्कस क्रिश्चियनिटी भी कर ली, यहूदियत भी कर ली, कादियानियत भी कर ली। हुँ, हुँ। यानी ईसाइयत, सबसे पहले ईसाइयत या यहूदियत और जी, कादियानियत। अब पीछे क्या बिल्कुल। बचा? इस्लाम। हुँ। इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम को कितनी इज़्ज़त देता है? वो इस्लाम हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम को ना खुदा का बेटा बनाता है, ना बादशाह का बेटा बनाता है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम को ना सलीब पे चढ़ाता है, ना उनकी दुनिया में इस वक़्त बिल मौजूद कब्र बताता है, बल्कि जब वो आएँगे उसके बाद की कब्र बताता है, जब वो फ़ौत होंगे। हाँ अब जी। देखिए सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है वो अंबिया को सेफ भी करता है, अंबिया की इज़्ज़त भी करता है और लोगों को कहता है इसी तरह इस्लाम के मुताबिक अंबिया की इज़्ज़त करो। हाँ अब जी, कादियानियों इस्लाम ने तो खाक ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की। कादियानियों ने तो बल्कि इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी कि पहले ईसाइयों के साथ जो उनका अभी हमने बात की कि एक जैसे हैं, फिर यहूदियों के साथ और इस्लाम जो है वो भरपूर इज़्ज़त देने वाला है। काशिफ़ भाई आप बताएँ क्या कहेंगे? हाँ जी, इस्लाम जितनी हुर्मत इस्लाम कायम रखता है अम्बिया की वो तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं रखता और कादियानियों ने तो कभी इस बात में सोचा भी नहीं कि वो जिस किस्म की बातें करते हैं या अब ये देखें कब्र की बात एक भी है, फिर वो जो मिर्ज़ा ने वो जो आपने पहले बात की कि वो शराब नोशी की और वो जो मतलब वो जो एक गंदी औरत से वो तेल लगवाने की और इस तरह की फ़ुज़ूल वाहियात बातें जो उसने की, तो इन्होंने तो उसमें भी गुस्ताखी की, फिर 4 मुख्तलिफ कब्रें बताते हुए फिर बादशाह का बेटा बना के यहाँ पे उनको अल्लाह के जो अहकामात है उसके अगेंस्ट कर दिया, तो ये तो मतलब अपनी झूठी नबूवत साबित करने के लिए अंबिया की हुर्मत भी नहीं छोड़ी इन्होंने। और इस्लाम तो कतन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बहैसियत मुसलमान हम अगर किसी नबी की हुर्मत को के ऊपर कोई ऐसा उछालते हैं, गलत बात करते हैं, तो हमें तो काबिल सज़ा है हम लोग, बल्कि ये तो मौत की हद तक सज़ा है हमारे लोगों के लिए। तो हम यानी अल्लाह कि ने हम कुरान यूँ में भी कहा ना कि तमाम जो नबी हैं, उनकी इज़्ज़त हुँ। करो और इनमें आपस में फ़र्क भी ना करो, ठीक है? तो ये तो इनका इनका रवैया तो ये है कि ये उन नबियों को ऊपर-नीचे और फिर इस तरह की फ़िज़ूल बातें करके, तो जो इनके आका हैं, उन आकाओं की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं ये। तो गुस्ताखी की तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही परले दर्जे की आप गुस्ताखी है। क्या आप क्या समझते हैं कि जो आज मैंने आपके सामने जिस एंगल से ये पॉइंट रखे हैं, क्या कादियानियों को मेरे इस एंगल की समझ आ जाएगी? सर, समझ तो आनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो ज़रा भी अगर किसी के दिल में ये बात है कि उसको हक़ हासिल हो, तो वो इसको सोचे न्यूट्रल होके तो फिर ज़रूर समझ आएगी। और अगर वो बुग़्ज़ शमस में रहेंगे तो फिर कभी भी नहीं समझ आएगी, कि मतलब ये शमसुद्दीन कह रहा है तो हम नहीं सुनेंगे तो फिर कभी समझ नहीं आएगी। अगर हक़ हक़ की तलाश में हो और उसको न्यूट्रल होके सोचे तो समझ आने वाली बात है, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। अब एक तरफ कुरान लेकिन को रखें, ठीक है? एक हुँ, तरफ अहकामात इस्लाम रखें तो दूसरी तरफ आप दूसरी तमाम चीज़ें रखें तो खुद ही समझ आ जाएगी। अगर आपके लिए कुरान सुपीरियर है, इस्लाम सुपीरियर है, आप न्यूट्रल हो जाएँ, आप शमसुद्दीन के बारे में भी ना सोचें, आप हमारे किसी और के बारे में ना सोचें, आप खुद न्यूट्रल होके सोचें तो खुद ही समझ आ जाती है बात। ये तो समझ आने वाली बात है, इसमें कोई वो जो तावील नहीं है, वो 2 जमा 2 10 नहीं है, इसमें 2 जमा 2 4 ही आपने बताया। वो जो घुमा-घुमा के तावीलें हैं ना, जो झूठी की जाती हैं, उस तरह की तो कोई बात भी नहीं है इसमें। काशिफ़ भाई ये कल मैंने ना एक कोई तकरीबन आप कह लें कि 70 प्लस आलिम दीन थे, बुज़ुर्ग थे। जी, जी। मैंने ये उनसे डिस्कस किया ना कि क्या मैं इस बात को आगे पेश कर दूँ? तो मुझे पहले उन्होंने कहा कि बेटा शम्स ये बताओ कि तुमने ये जो बात दोनों चीज़ें यहूदी कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी की ली हैं, ये तुमने कहाँ से सुनी है? हुँ, हुँ। तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा हज़रत मैंने कहीं से सुनी नहीं है। मैंने कहा जी हमारे वो डॉक्टर सैयद समर रिज़वी साहब ने ये हुँ, हुँ। मुफ्ती मुबशर कालों के एक प्रोग्राम करना था, तो उस वीडियो को मैं 2-3 दफ़ा मैंने सुना, फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यहाँ से यहाँ तक चलानी है। तो जब ये मैं सुन रहा था तो मेरे ज़हन में अपने आप बातें आ गई ना, तो मैंने इसको हुँ, ये रजिस्टर मेरे पास पड़ा है, मैंने कहा जी मैंने इसको ना इससे लिखना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियनिटी ने ये किया और कादियानियत ने ये किया। मुझे कहने लगे यार मेरी इस वक़्त 3 या 74 उन्होंने बताया कि मेरी ऐज है और मैं आलिम दीन हूँ और मैं बड़े-बड़े मैंने प्रोग्राम किए, बड़ी जगह गया। मगर आज तक मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई और मैंने आज तक अपनी लाइफ़ के अंदर किसी से सुनी भी नहीं, जिस तरह आपने इस मौक़िफ़ को पेश किया है। तो उन्होंने बहुत सारी दुआएँ दी और मुझे कहा कि आप जब स्ट्रीम करेंगे डॉक्टर सैयद समर साहब वाली, तो आप अपने सारे पैनलिस्ट को मेरा सलाम कहिएगा
और ज़रूर इस बात को पेश करें। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा जी बस ये यूज़ आसफ़ का मौज़ू, फिर मुझे कहने लगे अच्छा मैं इंशाल्लाह फिर किस दिन ना आपसे ये यूज़ आसफ़ वाला पूरा किस्सा सुनूँगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। हुँ, मगर हुँ। जो भी आपने ये बात की है, ये बड़ी कमाल की है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वो फिर मुझे भी डॉक्टर साहब की स्ट्रीम का शिद्दत से इंतज़ार था, कि मैंने कहा हो सकता है अगर हमारे आलिम दीन को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से इतनी उन्होंने एप्रिशिएट किया, दुआएँ भी दी हैं, तो मैंने कहा यकीनन अल्लाह करे कि इन कादियानियों को भी इस बात का समझ आ जाए कि हम एक हुँ, हुँ। नबी को बादशाह का बेटा जो बादशाह का बेटा ना बनाएँ और हम उसको ना ये ज़्यादती करें और अगर ये मिर्ज़ा कादियानी ने की है, तो उनके लिए सबसे बड़ी ये सच्चाई है कि वो इसको छोड़ सकते हैं कि जी इसने झूठ बोला है। एक नबी को जिसके बारे में कुरान हदीस कह रही है कि ये मरियम का बेटा है और मिर्ज़ा कादियानी बज़िद है इस बात पे कि नहीं, ये बादशाह का बेटा जो है ये ईसा इब्न मरियम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये हमारे चैनल पे बहुत सारी स्ट्रीमें पड़ी हैं, ये जाके सुन लें। तो डॉक्टर सैयद समर रिज़वी साहब, मैंने काशिफ़ भाई से भी बात कर ली, अब आप भी कुछ कर लें, मैं चुप हो जाता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए। नहीं, आप दरअसल इस कदर ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तो बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ आप दोनों की गुफ्तगू को। मेरा ख़्याल है जारी रखें, क्योंकि मैंने तो 1 घंटा कम से कम बोला है और अब सीखने की बातें तो अब मिल रही हैं, जो सच्ची बात है। तो आप जारी रखें सर, कोई मसला नहीं।